आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे रेशो और प्रोपोर्शन में 7वें प्रकार के प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत आज हम अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्नों को ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो सोनी, मोनी और टोनी के भागों में जो अनुपात हमें दिया गया है वो दिया गया है 2:3:5 और हमें ज्ञात करना है कि सबसे अधिक भाग किसका है और किसको कितना धन मिला। यानी कि जिसका सबसे अधिक भाग है तो उसको धन कितना मिला। तो सबसे पहले हम इनका अनुपाती योग ज्ञात करते हैं। तो अनुपाती योग जो होता है वो होता है इन तीनों अनुपातों का योग, यानी कि 2, 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 10। ये इन तीनों का अनुपाती योग है। और हम जानते हैं कि अनुपात में जो संख्या सबसे बड़ी होती है, अनुपात में जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे 2, 3, 5 में सबसे बड़ा कौन है? 5 है। तो 5 जिसका हिस्सा है उसको ही सबसे ज़्यादा धन मिलेगा। तो 5 किसका हिस्सा है? तो 5 टोनी का हिस्सा है, क्योंकि 2 तो सोनी का है, 3 मोनी का है और 5 टोनी का है। जब इन तीनों को जोड़ा तो अनुपाती योग आया 10। तो जब हमने अनुपात को देखकर ये पता लगा लिया कि सबसे अधिक जो हिस्सा है वो टोनी का है, तो टोनी को 2400 रुपये में से कितने रुपए मिले, अब ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए 2400 गुणा टोनी का जो अनुपात है 5 बटे इन तीनों का जो अनुपाती योग है यानी कि 10, 5/10। इसको जब हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गई, तो 24 पंजे 120 और 1 0 ये है। तो 240 की गुणा जब 5 में करेंगे तो आएगा 1200। तो सबसे अधिक धन टोनी को मिला और टोनी का हिस्सा 1200 रुपये था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि A/B बराबर 5:4 और B/C बराबर 3:2। तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो B के यहाँ पर 2 अनुपात दिए गए हैं, एक 4 और एक 3। तो सबसे पहले हम तीनों का एक अनुपात निकालेंगे। तो A/B/C बराबर, तो 3 की गुणा पहले 5 में करेंगे, 3 पंजे 15। उसके बाद 3 की गुणा 4 में, 3 चौक 12 अनुपात। उसके बाद 2 की गुणा 8 में, 2 चौक 8। तो ABC का अनुपात होगा 15:12:8। अब हमसे पूछा गया है कि B को कितने रुपए मिले 3500 में से। तो 15, 12 और 8,
15, 12 और 8, जब इन तीनों को जोड़ेंगे, 15, 12 और 8, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 35। 35 क्या है? इनका अनुपाती योग। और b का अनुपात कितना है? 12। तो 12/35 गुणा 3500, क्योंकि कुल रुपये 3500 थे। अब 3500 से इसको काटा तो ये आया 100। अब 100 की गुणा 12 में की तो 1200 रुपये। तो बी का जो भाग था वो था 1200 रुपये। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। 2000 रुपये पी, क्यू और आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का 2 गुना मिले और क्यू को आर का आधा मिले। पी को क्यू का 2 गुना, यानी कि P बराबर क्यू गुणा 2। अब हम जानते हैं क्यू यहाँ पर गुणा में है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो P/Q, यानी कि क्यू भाग में चला जाएगा, लेकिन इस तरफ केवल 2 रह जाएगा। जब इस तरफ की संख्याएं भिन्न में होगी, बटे में होगी, अनुपात में होगी, तो इस तरफ की संख्या को भी अनुपात में करने के लिए हम 2 के नीचे 2/1 ले लेंगे। इससे 2 के मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। फिर दिया गया है कि क्यू को आर का आधा, यानी कि r/2। तो r इस तरफ गुणा में है, इस तरफ भाग में जाएगा, और जब r यहां से जाएगा तो यहां पर बचेगा 1। तो P/Q बराबर 2/1 और Q/R बराबर 1/2। तो P अनुपात Q हो जाएगा 2:1 और Q अनुपात R बराबर हो जाएगा 1:2। तो सबसे पहले हम P, Q और R का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो जब 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2:1:2। तो P अनुपात Q अनुपात R आया 2:1:2। अब हमें P, Q और R का भाग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, 2, 2, 4 और 1, 5। तो अनुपाती योग आया 5। तो P का हिस्सा कितना है? 2, और टोटल रुपए कितने हैं? 2000। तो 2000 गुणा 2/5, क्योंकि 5 अनुपाती योग है। अनुपाती योग को अनुपात के नीचे रखा जाता है। तो 5 चौक 20, 400, 400 दूनी 800। तो P को जो रुपए मिले वो मिले 800। अब Q का हिस्सा कितना था? Q का हिस्सा था 2000 रुपये में 1/5। तो 5 चौक 20, यानी कि 400 रुपये। और R का कितना हिस्सा था? 2/5 गुणा 2000, 5 से काटा तो 400, 400 दूनी 800। तो P, Q और R के जो हिस्से थे वो थे 800, 400 और 800। अब P को Q को 2 गुना भाग प्राप्त हुआ है। Q को 400 हुए तो P को 800, और Q को R का आधा भाग प्राप्त हुआ है, क्योंकि R को 800 रुपये मिले तो Q को
800 के आधे 400। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। कोई धनराशि P अनुपात Q अनुपात R में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग 1500 रुपये हो तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि P Q R में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है, जिसमें Q का भाग 1500 रुपये है, तो P और R का भाग हमें ज्ञात करना है। तो जब Q का अनुपात क्या है, Q का अनुपात 5 है, तो 1500 को जब 5 से भाग देंगे तो एक अनुपात निकल जाएगा, वो आएगा 300। 300 आया। इस 300 की गुणा 3 में करेंगे और इस 300 की गुणा 7 में करेंगे, तो 3 3 9 यानी कि 900 और 7 21 यानी कि 2100। तो P का हिस्सा 900 रुपये और R का 2100 रुपये। 2100 में से 900 गए तो कितना बचा, 1200 रुपये। तो P और R के भागों में 1200 रुपये का अंतर है, 1200 रुपये का अंतर है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। 2030 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझना चाहिए। हमें दिया गया है कि 2030 रुपये में से 15, 10 और 5 रुपये घटा देने पर 8:7:5 का अनुपात प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इनको 8x, 7x और 5x मान लेंगे। इसके बाद ये A का हिस्सा है, ये B का और ये C का। तो A के हिस्से में 15 रुपये जोड़ेंगे, B के हिस्से में 10 रुपये जोड़ेंगे और C के हिस्से में 5 रुपये जोड़ेंगे। तो 8x + 15, 7x + 10 और 5x + 5 ये बराबर है 2030 रुपये के। जब ये 2030 रुपये के बराबर है तो 8x और 7x और 5x इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 8 7 15 और 5 20x। फिर 15, 10 और 5 को जोड़ा तो ये हो गया 30। तो 20x + 30 बराबर है 2030 के। 30 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ माइनस का हो जाएगा बराबर के इस तरफ आकर। तो 2030 में से 30 गए तो बचेगा 20x बराबर 2000। 20x बराबर 2000। 20 गुणा में है तो x बराबर 2000/20, तो 20 एकम 20, तो x का मान आएगा 100। अब हमें A, B और C के भाग ज्ञात करने हैं। A का भाग था 8x + 15, तो x का मान आया है 100। तो 100 × 8 यानी कि 800 + 15 यानी कि 815 रुपये। B का भाग था 7x + 10 यानी कि 710 और C का भाग था 5x + 5 यानी कि 505। तो A, B, C के भाग 815, 710 और 505 होंगे।
अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये और 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। तो मोहन को कितने रुपये मिलेंगे? यह प्रश्न भी पांचवें प्रश्न की तरह ही है। राम, श्याम और मोहन के भागों में से क्रमशः 4, 8 और 16 रुपये घटा देने पर जो उनका अनुपात है वो है 1:2:3, यानी कि x:2x:3x। उसके बाद हम इनमें 4, 8 और 16 जोड़ेंगे तो x + 4 + 2x + 8 + 3x + 16 बराबर 1228। तो x और 2x और 3x को जब जोड़ा तो ये हो गया 6x और 4, 8, 6, 14 और 16, 8, 4, 12, 8, 4, 12 और 16 को जब जोड़ा तो ये हो गया 28। तो 6x + 28 बराबर 1228। तो 28 इस तरफ अगर माइनस का हो जाएगा तो 1228 में से 28 गए तो बचेगा 6x बराबर 1200। 6 इस तरफ गुणा में है x के साथ तो इस तरफ आएगा तो भाग में, तो x बराबर आएगा 200। अब हमसे पूछा है मोहन का भाग। तो मोहन का भाग था 3x + 16, 3x + 16 और x का मान आया है 200। तो 200 × 600 + 16 बराबर 616। तो मोहन का जो भाग है वो है 616 रुपये। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। धन्यवाद।